Good evening, students. Today we'll start with a new topic of chapter number 2 of history, socialism and the Russian Revolution. Last video में we read about 1905 revolution, जिसमें वर्ल्ड वॉर हमने पढ़ा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें दो पावर्स आपस में वॉर में इंक्लूड थी और उसमें लास्ट में जो रशिया की कंडीशन थी बहुत ज़्यादा सही नहीं थी. अब हम लोग पढ़ेंगे फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड. पेट्रोग्राड इसका कैपिटल है. वहाँ पे कैसी सिचुएशन थी, कौन सा रिवॉल्यूशन था, किस चीज़ का रिवॉल्यूशन था, ये सारी डिटेल्स हम इस टॉपिक में कवर अप करेंगे. इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्राड व ग्रिम. विंटर 1917 में जो कैपिटल सिटी का कंडीशन था, जो कि पेट्रोग्राड है, वहाँ का जो कंडीशन था बहुत ही इंटेंस था. फिर ये लेआउट है सिटी का. बीच में रिवर नेवा है, उसके राइट साइड में और उसके लेफ़्ट साइड में कुछ चीज़ें जो हैं वो सेटल्ड हैं. तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि रिवर नेवा के लेफ़्ट बैंक पे क्या है. ऑन द लेफ़्ट बैंक वर द फैशनेबल एरियाज, द विंटर वर्कर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द ड्यूमा मेट. तो लेफ़्ट साइड में जितने भी फैशनेबल एरियाज़ हैं, जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं, ये सारी की सारी हमारी सेटअप हैं लेफ़्ट बैंक में. राइट बैंक में जब देखते हैं तो हम लोग देखेंगे वहाँ पे है वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज़. वर्कर के क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज़ जो हैं वो राइट साइड पे है. मतलब अगर आप एक रिवर क्रॉस करते हो तो आप डायरेक्ट किंग के पास पहुँच जाते हो वर्कर्स के लिए. तो ये एक लेआउट है सिटी का. दिस एग्जैक्टली वॉज द लेआउट ऑफ द सिटी. अब सिचुएशन क्या थी सिटी में उस टाइम पे. फूड शॉर्टेजेस वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स. क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि जो भी फूड थे, मतलब एम्पल अमाउंट, लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स वर ट्रांसफर टू द आर्मी. आर्मी में सोल्जर्स लोगों को फीड करने के लिए जो था खाना वो सप्लाई हो रहा था. तो अब सिटी में और वर्कर्स क्वार्टर्स में जो खाने की सप्लाई थी वो क्या हो गई थी, काफ़ी कम हो गई थी, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेजेस हो गए थे. द विंटर वॉज वेरी कोल्ड. देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो. और विंटर जो थी वो काफ़ी कोल्ड थी और इस ईयर में 1917 में बहुत ज़्यादा उसमें एक्सेप्शनल वाला एकदम फ्रोस्ट और हैवी स्नो पड़ा था. सार्स डिज़ायर टू डिसॉल्व ड्यूमा एंड हेंस पार्लियामेंटेरियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज टू सार. अब लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि इनिशियली जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो लोग सार के बहुत सपोर्ट में थे. उनको लग रहा था कि ठीक है, किंग के हाथ में सब कुछ है तो हमें उनको सपोर्ट करना पड़ेगा. लेकिन इनिशियल हमने देखा था जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ रही थी तो जो सपोर्ट जो था वो किंग का, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम हो रहा था. यहाँ पे भी हम लोग वही देख रहे हैं कि जो सपोर्ट है वो क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है. क्योंकि अब सार ने डिसाइड किया है कि वो ड्यूमा को क्या कर देगा, डिज़ोल्व कर देगा. और जितने भी कंजर्वेटिव लोग उसमें इंक्लूड हैं वो इस मेजर से क्या थे, थोड़े से नाराज़ थे. अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो सार का क्या करेंगे, अपोज़ करेंगे. क्योंकि उनके हिसाब से अब बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा किंग अपनी मनमानी करने लगा था. तो अब उनको लग रहा था कि अब हम इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे. रैदर उनके क्या हो गए थे, एकदम अपोजिशन में चले गए थे. अब फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड. अब एग्जैक्टली रिवॉल्यूशन में क्या क्या है वो स्टेप बाय स्टेप है. On 22nd February, a lockout took place at a factory on the right bank. क्योंकि राइट बैंक में वर्कर्स क्वार्टर था तो वहीं पे 22nd February को लॉकआउट हो गया था. सारे के सारे लोग जो हैं वो स्ट्राइक पे चले गए थे. द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी. अभी तो एक फैक्ट्री में हुआ था, अब उनको सिंपैथी ट्रिब्यूट करने के लिए या उनके साथ एक सहानुभूति दिखाने के लिए 50 फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स जो थे वो भी इनके साथ क्या हो गए थे, स्ट्राइक पे बैठ गए थे. In many factories, women led the way to strikes. This came to be called the International Women's Day. बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में पहली बार जो वुमेन थी उन्होंने भी आगे बढ़ के पार्टिसिपेट किया था स्ट्राइक में. इसीलिए इस इंसिडेंट या इस पूरे इवेंट को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे. पहले जो था वो कैलेंडर दूसरा हम लोग फॉलो करते थे, अब जो है कैलेंडर वो हम लोग दूसरा फॉलो करते हैं. इसलिए आज के हिसाब से जब इंटरनेशनल वुमेंस डे पढ़ते हैं तो वो मार्च में फॉल करता है. लेकिन जब हम लोग ने ये वाला, जब ये इंसिडेंट पढ़ रहे हैं, फरवरी में पढ़ा है क्योंकि उस टाइम का जो कैलेंडर था वो दूसरा था. अब जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं वो क्या है, दूसरा है. और इसमें कुछ 13 to 15 डेज़ का उन्होंने टाइम पीरियड को आगे बढ़ा दिया है. तो जो इवेंट्स उस टाइम फरवरी में थे अब वो क्या हो गए, मार्च में काउंट हो रहा है. इसी हिसाब से जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है तब जो फरवरी में काउंट होता था वो अभी करंटली देखा जाए तो वो मार्च में काउंट होता है.
डेमोन्स्ट्रेशन रीच द सेंटर ऑफ द कैपिटल द नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट। और धीरे धीरे ये जो लोग स्ट्राइक कर रहे थे ये धीरे धीरे कैपिटल के एकदम सेंटर में आ गए थे, जिसका नाम है द नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट। यहाँ पे पूरा डेमोन्स्ट्रेशन जो था, जो स्ट्राइक का पूरा एक झुंड था, वो अब यहाँ पे पहुँच चुका था। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू। अब गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना है, क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन है। तो जब डेमोन्स्ट्रेटर्स अपने स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं तो उसके रिएक्शन में गवर्नमेंट ने वहाँ पे क्या लगा दिया है, कर्फ्यू लगा दिया है। डेमोन्स्ट्रेटर्स केम बैक ऑन द 24th and 25th इवनिंग। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवेलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब लोग बैठे हैं, उन्होंने कर्फ्यू पे लगा दिया है। अब जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं वो वापस आए हैं 24th और 25th की शाम को। अब जो गवर्नमेंट है, अब उन्होंने पुलिस और कैवेलरी को बुला लिया है ताकि वो लोग आके उन पे क्या रख सके, नज़र रख सके कि हाँ कोई भी चीज़ जो है वो उनके हाथ से मतलब कंट्रोल के बाहर सिचुएशन ना जाए। Then on 25th February, the government suspended the Duma. Politicians spoke against this measure. फिर 25 को फरवरी, क्योंकि सार्ट का डिज़ायर था कि वो ड्यूमा को क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा। तो 25 फरवरी को ड्यूमा को उसने क्या किया, सस्पेंड कर दिया। और जितने भी पॉलिटिशियंस थे वो काफ़ी इस स्टेप से काफ़ी ज़्यादा क्या थे, किंग से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। On 26 February, demonstrators returned in force on the streets of left bank of river Neva. अभी तक चीज़ें एकदम शांति चल रही थी, लेकिन फिर से 26 फरवरी को जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे अब वो रोड पे आ गए थे और वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि अब जो है वो रिवॉल्यूशन जो है वो एक वायलेंस फॉर्म लेने वाला है। On 27 February, the police headquarters were ransacked. The street thronged with people raising their slogans about bread, wages, better hours and democracy. अब 26 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर्स जो है पूरा रैंसेक्ड हो गया है, पूरा लोगों ने उसको घेर लिया है। अब जो स्ट्रीट्स में लोग हैं वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में स्ट्रीट्स पे आ चुके हैं। वो लोग अपने स्लोगन्स दे रहे हैं। स्लोगन्स क्या, उनकी डिमांड है कि उनको डेमोक्रेसी मिल जाए, उनको ब्रेड जो शॉर्टेज है फूड का वो उनका पूरा हो जाए, बेटर वेजेस मिल जाएं, उनके जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम हो जाएं। तो ये सारी डिमांड के साथ अब वो लोग क्या है, रोड पे आके स्लोगन्स वगैरह क्या कर रहे हैं, खूब सारा स्लोगन के साथ अपनी सारी डिमांड्स को वहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवेलरी वंस अगेन and asked them to fire on the demonstrators, but the cavalry refused to fire on the demonstration. लास्ट वीडियो में देखा था जो सोल्जर्स थे वो अब इंटरेस्टेड नहीं थे वॉर वगैरह लड़ने में। तब जब गवर्नमेंट ने दोबारा से कैवेलरी को बुलाया, दोबारा से बोला कि डेमोन्स्ट्रेटर्स पे फायर करने के लिए, तो कैवेलरी ने बोला कि नहीं, अब वो गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, वर्कर्स को ज्वाइन करेंगे और अब वो कोई भी फायर नहीं करेंगे। तब जो गवर्नमेंट थी उसके पास अब कुछ भी नहीं था, वो डिफेंसलेस हो गई थी, क्योंकि उसकी जो एक स्ट्रेंथ थी, आर्मी जो सिचुएशन को कंट्रोल में ला सकती थी, उन्होंने मना कर दिया कि अब हम लोग फायर नहीं करेंगे। An officer was shot at the barracks of a regiment and 3 other regiments mutinied, voting to join the striking workers. एक ऑफिसर को बैरक पे मारा भी गया था, उसके वजह से बाकी के जो 3 बैरक के रेजिमेंट्स थे वो सब एक साथ आ गए थे और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो क्या करेंगे, स्ट्राइकिंग वर्कर्स को ज्वाइन कर लेंगे। By that evening, soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as the Duma met. फिर शाम तक में जितने भी सोल्जर्स थे और जितने भी स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे उन्होंने अपना एक सोवियत बना लिया था, अपना एक ग्रुप बना लिया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोवियत या काउंसिल। और क्योंकि ये पेट्रोग्राड वाली सिटी में हुआ था इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेट्रोग्राड सोवियत बन गया था। अब ये लोग उसी बिल्डिंग में, उन लोग के ड्यूमा जहाँ पे मिलती थी उसी बिल्डिंग में उन्होंने अपना एक अलग से ग्रुप बना लिया था, जिसको उन्होंने सोवियत या काउंसिल का नाम दिया था। जितने भी सोल्जर्स थे, जितने भी वर्कर्स थे, उन्होंने मिलके अपना एक अलग से सोवियत का फॉर्मेशन सेटअप कर दिया था। द वेरी नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द सार। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। अब नेक्स्ट डे 27 फरवरी को एक ग्रुप था वो किंग से मिलने जाता है, वो किंग को एडवाइस करता है कि अब आपको क्या कर देना चाहिए, एब्डिकेट कर देना चाहिए, आपको मतलब हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास भी कोई सपोर्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है वो क्या हो चुकी है, आपके हाथ से बाहर जा चुकी है। फाइनली ऑन 2 मार्च सार एब्डिकेटेड। नाउ मोनार्की एंडेड एंड सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट। फाइनली 2 मार्च को जो सार है उसने एब्डिकेशन कर दिया, उसने पूरा सरेंडर कर दिया। अब जो है मोनार्की पूरी तरह से क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है
और सोवियत लीडर्स और जो पुराने ड्यूमा के लीडर्स थे उन्होंने मिलके एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप कर दी थी। प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब अब उनको फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट चाहिए जो उनकी कंट्री को देख सके। तो जो फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट बनाई थी उसी को उन्होंने बोला है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट का उन्होंने सेटअप किया था। रशियाज़ फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब जो रशिया का फ्यूचर है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी और उसमें सबको वोटिंग राइट्स मिलेंगे, जो कि पहले सबको वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहे थे। नाउ एवरीवन विल हैव द वोटिंग राइट्स। पेट्रोग्राड हैड लेड द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन 1970। और ये जो फेब्रुअरी का रिवॉल्यूशन हुआ था, इस रिवॉल्यूशन के कंसिक्वेंसेस ये हुए थे कि जो मोनार्की रूल चल रहा था वो पूरी तरफ से क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो दिस वॉज योर फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। अब इसके बाद है आफ्टर फेब्रुअरी अक्टूबर रिवॉल्यूशन, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर अप करेंगे।